लोकसभा चुनाव 2024 में काफी वक्त है, लेकिन लहर शुरू हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिशन 2024 पर लगे हैं और वहीं विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे हैं। एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर थे और वहां से आज वापस पटना लौटे और एक महीने में सीएम नीतीश का यह दूसरा दिल्ली दौरा है। रविवार को उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की। वहीं आज सीएम ने अपना दल कमेरावादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल से भी मुलाकात की है। दोनों के बीच 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कृष्णा पटेल से मुलाकात हुई है। और आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में काफी वक्त है, लेकिन अभी से ही समीकरण बनने शुरू हो चुके हैं। कृष्णा पटेल और नीतीश कुमार की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल कृष्णा पटेल अनुप्रिया पटेल की मां, लेकिन पार्टी अलग अलग है और ऐसे में पटेल वोट बैंक को लेकर कृष्णा पटेल से हाथ मिलाना वाकई में पूर्वांचल के कई सीटों, यानी जो यूपी पूर्वांचल यूपी का हिस्सा, वहां पर नीतीश कुमार अपनी पैठ बनाने में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिशन 2024 पर लगे हैं। वो विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे हैं। एक बार फिर सीएम नीतीश दिल्ली के दौरे पर थे और वापस आज पटना पहुंच गए। एक महीने में नीतीश कुमार का यह दूसरा दिल्ली दौरा। रविवार को उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की। वहीं आज सीएम ने अपना दल कमेरावादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल से भी मुलाकात की है। दोनों के बीच 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई, मंथन हुआ। विकास चंद्रा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विकास, पूरी जानकारी क्या है? वाकई में एक एक करके कई नेताओं से मुलाकात, कल इनेलो के कार्यक्रम में गए थे, वहां पर कई नेताओं से, बड़े नेताओं से मुलाकात हुई थी। उसके बाद आए तो सोनिया गांधी से मुलाकात के साथ लालू यादव की वो तस्वीरें लालू यादव के साथ की, और अब ये तस्वीर कृष्णा पटेल के साथ। जी, निश्चित तौर पर तस्वीर कृष्णा पटेल के साथ और जो मिशन 2024 को लेकर नीतीश कुमार निकले हैं, उसी के तहत उसी कड़ी से जोड़कर इसे देखा जा रहा है उनकी मुलाकात। क्योंकि पीछे जब नीतीश कुमार 3 दिन के दिल्ली दौरे पर आए थे तो उन्होंने कई पार्टी के नेताओं से मुलाकात की थी और बयान भी जारी किया था। जब बात उन्होंने मीडिया से किया कि वो 2024 के लिए विपक्षी पार्टियों को एक करना चाहते हैं, लामबंद करना चाहते हैं, ताकि वो मजबूती से मैदान में उतर सके और मोदी और बीजेपी को चुनौती दे सके। तो 2024 के मिशन के तहत ही लगातार नीतीश कुमार और लालू यादव ने सोनिया गांधी से भी मुलाकात की। उस मुलाकात के पीछे मैंने ये बताया गया, जो जानकारी दी गई कि पूरी तैयारी क्या है, रणनीति क्या है, उसके ब्लूप्रिंट को सोनिया गांधी के सामने इन दोनों नेताओं ने रखा। कृष्णा पटेल की अगर बात की जाए तो वो उत्तर प्रदेश से आती हैं और जिस तरीके से पिछले दिनों एक खबरें आई थी कि नीतीश कुमार पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, तो उससे भी इसको जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि अभी तक नीतीश कुमार की तरफ से इस पर कोई सफाई नहीं दी गई है, कोई बयान नहीं आया है, लेकिन कृष्णा पटेल से मिलना काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी बिल्कुल सही, कृष्णा पटेल से मिलना काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कल वैसे तेजस्वी भी साथ में थे जब हरियाणा गए थे, लेकिन इस मुलाकात के बाद ये माना जाए, चूंकि अभी देखिए बड़े नेताओं में, बड़ी पार्टियों में साफ तौर पर कहा जाए कि समाजवादी पार्टी का साथ मिला है, इधर आरजेडी का साथ मिला, और कांग्रेस अभी हाँ या ना उसका तो कुछ पता नहीं, आने वाले वक्त में पता चलेगा। कांग्रेस की अपनी तैयारी होती है। ये छोटे छोटे दलों को मिलाकर क्या नीतीश कुमार वाकई में खास करके बिहार और पूर्वांचल यूपी के सीटों पर एक समीकरण बनाने में सफल हो पाएंगे? देखिए, यही सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि विपक्षी पार्टियां एक होना भी चाहती हैं, एक होने की बात भी करती हैं, लेकिन वो एक कभी हो नहीं पाती हैं। आप देखें, राष्ट्रपति चुनाव के समय विपक्षी एकता की बात की गई थी। ममता बनर्जी आई कोलकाता से, तमाम राजनीतिक दलों के साथ उन्होंने बैठक की। 17 राजनीतिक दल के नेता उसमें भाग लेने पहुंचे, लेकिन फिर भी उन्होंने साफ कर दिया कि वो कांग्रेस को विपक्ष का नेता नहीं मानती है, न टीएमसी कांग्रेस के पीछे जाने को तैयार नहीं है। उसी तरीके से उपराष्ट्रपति चुनाव को वक्त दिखाई दिया कि जब तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर विपक्षी पार्टियों को लामबंद करते नजर आए, लेकिन बहुत हद तक वो भी कामयाब नहीं हुए। अब नीतीश कुमार मोर्चा संभालकर मैदान में हैं और सबसे बड़ी बात है कि क्षेत्रीय पार्टियां हैं और उनके जो क्षेत्रीय छत्रछाया है वो किसी दूसरे के पीछे जाने को तैयार नहीं होते हैं। पार्टियां तो इकट्ठा हो सकती हैं, एक गठबंधन बन सकता है, एक मंच को उतर भी सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात उसमें है कि नेता कौन, किसके पीछे सारे लोग जाएंगे। आप देखें, जैसा कि टीएमसी बिल्कुल कांग्रेस को स्वीकार करने को तैयार नहीं है और नीतीश कुमार कहते हैं कि विपक्ष की कल्पना कांग्रेस के बगैर और वामपंथी पार्टियों के बगैर की नहीं जा सकती है। उसी तरीके से नवीन पटनायक की बात ले ले तो उनकी अपनी अलग राजनीति है। महाराष्ट्र तो एनसीपी की अलग राजनीति है, डीएमके पीएमके की दक्षिण भारत में अलग राजनीति है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए जो अभी तक दिखाई दे रहा है कितना ये आसान काम नहीं है। हालांकि नीतीश कुमार पूरी ताकत से लगे हुए हैं, लगातार नेताओं से मिलजुल रहे हैं,
उन्हें एक जगह संगठित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नेता कौन, ये यक्ष प्रश्न आज भी बरकरार है। खुद नीतीश कुमार कह चुके हैं न उन्हें कोई आशा है न आकांक्षा है, यानी वो चेहरा बनने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में सवाल उठता है, तो फिर नीतीश कुमार ये मेहनत किसके लिए कर रहे हैं? आखिर इतने राजनीतिक तौर पर जो धमाचौकड़ी मचा रहे हैं, पसीने बहा रहे हैं, तो आखिर किसके लिए कर रहे हैं? क्या राहुल सही बात कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही है। मत कर रहे हैं? माफ करिएगा, नीतीश कुमार अगर ये कहते हैं कि हम खुद दावेदार नहीं हैं और इसके अलावा अगर वो तमाम नेताओं से मुलाकात करते हैं तो ये कई सवाल है। लेकिन ये ज़रूर है कि 24 को लेकर नीतीश कुमार अभी से सबको टटोलने और साधने में लग गए हैं। शुक्रिया।